मतलब है उसका। अब और डिटेल में समझो तो मतलब मान लो कि 3 वैक्सीन है तुम्हारे पास, ए बी सी, ठीक है। मैं कहता हूं वैक्सीन ए 66% एफिकेसी है, वैक्सीन बी की 95% है, वैक्सीन सी की 94%। कौन सी बेटर है? अरे बकवास बात, सभी बेटर है। मतलब क्या है इसका? जब ये वैक्सीन ए लगवाई गई 100 लोगों को तो 66 लोग उसमें बच गए, तो लगाई तो सेम ही थी, 66 लोग बचे भी तो हैं उनमें, समझो। बाकी लोग रिस्क पर है थोड़े, उनको संभाला जा सकता है। यहां पर 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो रिस्क पर है, लेकिन 95 लोग बचे भी तो हैं, उनको भी तो वही वैक्सीन लगवाई थी। यहां पर भी इसका मतलब क्या है? वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है, सिर्फ रेशो अलग है। समझ में आ गया? रेशो अलग है। और एक खास बात और बता देता हूं, खास बात यह कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो यह बात जरूर पक्की है कि दोनों वैक्सीन की डोज अगर आप पूरी करते हो तो आपको कम से कम डेथ या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दिस इज मोर देन इनफ, ये डेटा इज मोर देन इनफ कि आपको डेथ और या फिर सीवियर कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा मिथ पकड़ते हैं। सेकंड मिथ क्या है? आफ्टर वैक्सीनेशन, दूसरा मिथ, आई विल नॉट गेट कोरोना इंफेक्शन। क्या मैं वैक्सीन लगवा लूंगा तो मुझे कभी कोरोना नहीं होगा? भाई साहब यहां पर एक मिथ है। तो आप इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब जरा सुनिएगा। ये इसका जवाब दिया गया हमारे, ये देखिएगा किसने दिया है, ये hindustantimes.com में एक छपा था एक आर्टिकल, डॉक्टर कृष्णा एला, उन्होंने बताया। क्या कहा? कैन यू गेट कोविड, उनसे सवाल पूछा गया, कैन यू गेट कोविड इन्फेक्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन? भारत बायोटेक चेयरमैन एक्सप्लेन्स, उन्होंने भारत बायोटेक के जो चेयरमैन है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया ऐसा है, इंजेक्शनेबल वैक्सीन्स डोंट प्रोटेक्ट दी अपर लंग, आपके ऊपर के फेफड़े को प्रोटेक्ट नहीं करती। समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप अगर आप इंजेक्शन लगवा भी रहे हो तब भी आपको बहुत दिनों तक अपने आप को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट रहना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। दो इन्फेक्टेड, इट वॉन्ट बिकम अ सीवियर आफ्टर वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हां आप सीवियर कंडीशन में नहीं जाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेथ नहीं होगी, ये बात बोल रहे वो लोग। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है। फाइनली व्हाट टू डू बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, ये भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब आप टीका लगवाने जाओ तो आपको उससे पहले क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है। अब ये लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझ लीजिएगा, बिफोर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगवाने के पहले अगर आप स्टेरॉइड ले रहे थे, अगर आप स्टेरॉइड वगैरह ले रहे थे किसी भी वे में, मेडिसिन की वे में, या फिर आप जिम जाते हो व्हाटएवर, आपको उसको बंद करना पड़ेगा। तो जो भी बंदा है जो स्टेरॉइड ले रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करता है, कम कर देता है, तो पहले तो आप स्टेरॉइड बंद कर दो। आप वैक्सीनेशन के थ्रू ले रहे हो, मेडिसिन के थ्रू ले रहे हो, कंसल्ट करो डॉक्टर से और स्टॉप स्टेरॉइड को बंद कर दो। दूसरा, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो प्लीज आप लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये जो पीना है और जो सिगरेट पीना है और जो लिक्विड पीना है, जो भी हो गया, समझ गए हो आप लोग, अल्कोहल वगैरह, वो बंद कर देना, आपके लिए अच्छा ही होगा और इनफैक्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। तो ये चीजें, 2 चीजें और बंद कर देना। इसके अलावा जब आप वैक्सीन लो तो वैक्सीन लेने से पहले और बाद में अच्छे तरीके से आराम करके जाना। मैं वही कह रहा हूं कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। आराम से सो जाओ, सुबह उठ के जाओ, वैक्सीन लगा रहे हैं, टेंशन फ्री हो के, हाँ मैं जीतने वाला हूं, मैं कोरोना से बच जाऊंगा। सो उस तरह से आपको, ठीक है, तो आराम से अगर आप रेस्ट करोगे तो आप सिकनेस से बचे रहोगे। उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती है तो उससे भी बच जाओगे, तो बेटर है। तो ये काम आपको करने हैं। स्टेरॉइड ले रहे हो तो बंद कर दो, अल्कोहल और सिगरेट वगैरह ले रहे हो तो बंद कर दो, और अगर आप रेस्ट करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ बॉडी को। इसके अलावा हेल्दी फूड खाओ। पहले कैसे कह रहे कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम कम है, तो आप थोड़ा हेल्दी फूड खाओ, सैलड वैलड, और ये जो सिट्रस काइंड ऑफ फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसको शामिल करो अपनी डाइट के अंदर। नारियल पानी पियो, हेल्दी फूड खाओ तो ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। उसके अलावा वियर सिंपल हाफ स्लीव शर्ट। जब आप वैक्सीनेशन करने जाओ तो आप हाफ स्लीव की शर्ट पहन के जाओ, आपको ईजी रहेगा। इसके अलावा नॉन डोमिनेंट हैंड पर आपको वैक्सीन लगवानी है, मतलब मैं सीधे हाथ से लिखता हूं तो मैं सीधे हाथ में नहीं लगवाऊंगा, मैं उल्टे हाथ पे लगवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट टेक अनवांटेड मेडिसिन बाय फियर। डर के मारे
कि ऐसे मैंने बोल दिया कि आपको किसी ने बोल दिया फीवर आ सकता है, तो आप वहां पर मेडिसिन लेना चालू कर दो, तो आप मेडिसिन कुछ मत लेना, आप आराम से रिलैक्स होके जाना, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखोगे तो सब अच्छा होगा, और विश्वास करके नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनली आफ्टर वैक्सीनेशन आपको क्या करना है, जब वैक्सीन लग गई तो क्या करोगे, तो पेनफुल इंजेक्शन एरिया, आपके जहां पर आपको इंजेक्शन लगाया गया है वहां पर थोड़ी सी आइस लेना, तो मल लेना, ऐसा करके थोड़ी सी आइस लेना, मल लेना। समझ में आ रहा है? अगर आपको माइल्ड फीवर आ रहा है, कोल्ड हो रही है, पैरासीटामोल ले लेना, पैरासीटामोल घर पे रखो। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन से पहले बाद में कुछ भी हो, मास्क लगाना मत भूलना, और आराम करना घर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, मजबूरी में हो तभी जाओ, और शुरू के दिनों में तो आपको आराम करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। फाइनली आपको कैसे करनी है वैक्सीनेशन, के लिए क्या करना है, कीप काम, गेट वैक्सीनेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन लगाने का मौका मिल रहा है, जाइए लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो गए थे, इसके लिए आपको ये साइट विजिट करनी है, http://cowin.gov.in, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, cowin.gov.in, वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 यू हैव टू गो फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, 1 में से शुरू हो रही है, ये साइट है, जाकर अपना को रजिस्टर कराओ। जाने के टाइम पे मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, और अपनी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। ऐसे फालतू में ऐसे मत सोचना कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आजाद हूं। सो प्लीज आप लोग उसका ध्यान रखिए। तो आई होप कि मैंने आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा कि चीजें में क्या सच है, क्या झूठ है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप इनमें से छोटी छोटी जो भी क्लिप्स निकालते हैं अपने चैनल पे डालते हैं, इन्हीं में से छोटी छोटी क्लिप्स निकालिए, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम है @arvind.arora, वहां पर फॉलो करिए। आप जो वीडियो डाल रहे हैं तो आप मुझे टैग जरूर करिएगा, मैं उसे रीशेयर कर दूंगा ताकि लोग उसे देखें। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर हमारी टीम आपको जवाब देगी। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली हमारे चैनल को, हमारी A2 फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा परिवार है और हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो फाइनली सेशन हमारा खत्म हो गया। फाइनली मैंने अपनी जितनी बात बोलनी थी, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, ठीक है। ओके, अब आपके सवाल मैं ले लेता हूं, देखें। ओके, अब आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई सवाल है आपका? लास्ट में एक सवाल ले लेता हूं। ओके ओके, बहुत कुछ सवाल तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, छोटा करना पड़ेगा इसे। किसी कोई सवाल है देन यू कैन आस्क। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर गाइज। मुझे लगता नहीं, अच्छा मेरी मदर को शुगर है, जिनको शुगर है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनका रिकवरी फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। किसी ने पूछा अभी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, अगर आप विश्वास रखोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अपनी मदर को विश्वास दिलाओ। थोड़ा शुगर जिसको है उसको बोलना कि प्लीज़ आप, एक तो शुगर है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव निकल के आए हो तो आप शुगर से दूरी बना लो, प्लीज़ शुगर मत खाओ, शुगर से दूरी बना लो, शुगर मत खाओ, जीरो कर दो, नल कर दो, शुगर को दूर कर दो। शुगर मत देना कोविड पॉजिटिव बंदे को। जिनको शुगर है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, तो मे भी उनको थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर पे भी एक शुगर पेशेंट है जिनको कोविड है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप भी हो जाओगे, आपके मदर भी हो जाएंगी, सो चिंता मत करिए, ठीक है। विश्वास एक बहुत ज्यादा जरूरी है। आप याद रखिए कि आपको अगर कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप घर तक सीमित मत रहिए, जरूर अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, और डॉक्टर की सलाह लीजिए। और एकदम से मान लो कि डॉक्टर कहीं बिजी है या नहीं, तो आपके पास बहुत सारी ऐप है, आप घर पे देख के भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। आजकल वो बातें नहीं रही, आप थोड़े से टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, तो बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं जिससे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। वो जो मेडिकेशन बता रहा है उसको फॉलो करो। हाँ, ऑक्सीजन की सीवियर कंडीशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको हॉस्पिटल तो जाना होता है, तो घर पे पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप उस टाइम पे हॉस्पिटल जरूर जाइए। इसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाए, वहीं पे इलाज होगा, वो बेटर यही है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। और कोई सवाल है
तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, ताकि अगली बार जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो आपको दिक्कत ना आए। आपको ये सेशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arvind.arora। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट बताए जाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और A2 फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है और आपका प्यार हमें बहुत आगे लेके जा रहा है, और हम लोग चाहते हैं ऐसे हम आपकी सेवा करते रहे और आपको मोटिवेट करते रहें। आई थिंक मैंने आपको एक पॉजिटिव मैसेज दिया होगा, बजाय डर और घबराहट के मैंने आपको अच्छी चीज बताई होगी, जिससे आप सतर्क रहेंगे और संभल के रहेंगे तो आप अच्छे से कोरोना से फाइट कर पाएंगे। तो अपने घर पे रहिए, जरूरत हो तभी निकलिए, और जब निकलिए तो मास्क जरूर पहन के निकलिए। N95 है तो एक बहुत है, अगर नहीं है तो 2 मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, दूसरे लोगों को भी समझाइए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।